देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पाप है और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाको चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं।
उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है, पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहाँ से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती हर चूक कीमत मांगती है। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, मेरा आग्रह है विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया। मेरा बेशर्मी की हद होती है। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सरकार सोती रहती है।
एफआईआर लिखी जाती है, वो भी एफआईआर आधे अधूरे मन से, जिस पर डांट पड़ी है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई, पर इनके मंत्री, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने जो टिप्पणी की है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी ये मंत्री जी आदतन कुछ न कुछ बोल जाते रहे। जब वो व्यक्तिगत किसी का अपमान करें तो उसको तो मंत्रिपरिषद से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जब भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकाले गए। अब तो साफ हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर वो नहीं निकाले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी, तो इसके मतलब सही आरोपी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी है, जो जानबूझकर ऐसे मंत्री को रखे हुए है, प्रोत्साहित कर रही है और बहादुर सेना को हमारे गाली दिलवा रही है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके भारत का मान बढ़ाया था। और जो कर्नल सोफिया भारतीय सेना की आवाज बनी थी, जिसे सारा देश उनका आदर करता है, अरे वाह भारतीय जनता पार्टी, तुम अपनी सेना का अपमान करते हो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए, कर्नल सूफिया कुरैशी, हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है और हमारी फौज दुनिया के जो फौजें हैं उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है।